हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल ऐसे स्टडी जोन। आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षकों की भारी कमी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने एक बार विधानसभा में ये कहा था कि हमारे राज्य में शिक्षकों का अनुपात छात्रों के अनुपात के हिसाब से बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही चल रहा है। जबकि सरप्लस शिक्षक उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ सरप्लस शिक्षक हो चुके हैं। और आज एक नई खबर आ रही है कि उनके गांव के ही प्राइमरी विद्यालय में एक भी टीचर नहीं है। और वो ऐसा अभी से नहीं है, कई दिनों से ऐसा चल रहा है। वहाँ पर 2 शिक्षकों का उन्होंने संबद्धीकरण किया था, पूर्व के खंड शिक्षा अधिकारी ने और नवागत खंड शिक्षा अधिकारी ने उन दोनों शिक्षकों को वहाँ से अपने मूल विद्यालय भेज दिया। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के गांव के विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं होगा। ये कितने शर्म की बात है कि पूरी बेसिक शिक्षा का जो पूरे प्रदेश का कर्ता धर्ता है, उन्हीं के गांव में विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे। वहाँ के बच्चों के लिए ये कितना ही गलत हो रहा है और उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए इस बारे में। और ये केवल एक विद्यालय का इशू नहीं है, ये पूरे प्रदेश में इस तरह से बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो ये काम नहीं चलेगा। और संदीप सिंह जी के बारे में आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताऊं तो ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के पौत्र। और इनके पिता श्री राजवीर सिंह जी वो सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में। और उन्हीं के पुत्र श्री संदीप सिंह जी जो कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के तहत ये मंत्री हैं। और इनके द्वारा इस समस्या की ओर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक खबर की तरफ और ले जाना चाहूँगा। 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पहले की रिपोर्ट थी उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई। जब आज वास्तविकता निकल के आ रही है तो वो ये निकल के आ रही है कि 54% विद्यालय मतलब आधे से ज़्यादा विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का अनुपात कम है, मानक के अनुसार नहीं है। और ये आरटीई का उल्लंघन है, इससे छात्रों का हित प्रभावित होता है। राज्य सरकार ने 108 आकांक्षात्मक विकासखंड निर्धारित किए थे, जहां पर राज्य सरकार विशेष तौर पर एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो सीधे के सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, बीच में ना किसी मंत्री को ना किसी विभाग को। और सारे डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में आते हैं, वो हर विभाग की मॉनिटरिंग करता है। और ऐसे विद्यालयों में, ऐसे आकांक्षात्मक ब्लॉक के विद्यालयों में भी स्थितियां बहुत ख़राब चल रही हैं। लगभग 64% स्कूलों में छात्राओं के लिए जो शौचालय बनाए गए हैं वो शौचालय बंद मिलते हैं, जो कि छात्राओं के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। हम जैसा कि इस खबर में देख रहे हैं, इसमें लगभग 1368 विद्यालयों का सर्वे किया गया और 1368 में से आधे से अधिक विद्यालय ऐसे मिले जहां पर छात्र और शिक्षक का अनुपात कम पाया गया। 30, जैसा कि हम जानते हैं आरटी के अंतर्गत 30 छात्रों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति संवेदनशील है। जब ये बात शासन के कर्मचारियों के अधिकारियों के संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने उस पर बीएसओ को निर्देश दिए कि इसमें सुधार करें और सुधार करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो करें। जैसा कि अभी हाल के चुनाव में होने के बाद अभी देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती पर भी विचार कर रही है। पुलिस भर्ती के उपरांत हो सकता है कि उस शिक्षकों की भर्ती पर भी विचार करके वैकेंसी निकाले। तो सभी लोग इस बात को समझते रहें और देखते रहें कि आने वाले समय में हो सकता है कि वैकेंसी नई आए। ऐसी खबरों के जुड़ने के लिए हमसे आप जुड़े रहें। धन्यवाद।